आज है 3 अप्रैल 1983 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। और आज की मुरली का टॉपिक बहुत ही सुंदर है, प्रथम और अंतिम पुरुषार्थ। पहला पुरुषार्थ और अंतिम पुरुषार्थ क्या है? क्या हो सकता है? पहला पुरुषार्थ भी आत्मिक स्थिति में टिकने का था, और अंतिम पुरुषार्थ भी यही है, सदा बेहद की स्थिति में स्थित करने वाले। बेहद की स्थिति कौन सी है? आत्मा। आत्मा ही बेहद है, बाकी सब हद में है ना। सदा कर्मातीत शिव बाबा बोले। आज बेहद का बाप बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद की दृष्टि, बेहद की बुद्धि और बेहद की दृष्टि, बेहद की वृत्ति, बेहद के सेवाधारी, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों से साकार स्वरूप में, साकार वतन में बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। बाबा बेहद के स्थान पर मिलने आए हैं। सारे ज्ञान का व इस पढ़ाई की चारों ही सब्जेक्ट का मूल सार है, यही एक बात है। क्या है? बेहद। इतना ज्ञान है ना, इतनी मुरलियां, इतनी सेवाओं का विस्तार हो रहा। हम जो धारणाएं कर रहे, वो किस लिए कर रहे? आत्मिक स्थिति बनाने के लिए। आत्मिक स्थिति। और क्योंकि आत्मा बेहद है, बेहद की स्थिति के द्वारा ही आत्मा पवित्र बन सकती है और परम धाम को जा सकती है और फिर सत्युग में आ सकती है। सारा पुरुषार्थ किस लिए चल रहा? बेहद की स्थिति में स्थित होने के लिए, बेहद के स्वरूप में स्थित होना। यही फर्स्ट और यही लास्ट का पुरुषार्थ है। स्टार्टिंग में जब 14 साल तपस्या हुई, आदि रतन दादियां उनके सुनते हैं, जब इंटरव्यू सुनते हैं, उनकी क्लासेस सुनते हैं, तो दादी प्रकाश मणि बताती हैं कि पूरा साल जो संदेशियां होती थी वो ऊपर जाती थी और कुछ प्रोग्राम लेकर आती थी कि फलानी 1 महीने तक रूम से बाहर नहीं आएगी, 1 महीने तक तपस्या में रहेगी, या वो वाला ग्रुप तपस्या में रहेगा। पूरा साल तपस्याएं चलती थी। कहते ऐसे ऐसे 14 साल बीत गए, हमें पता ही नहीं चला। इन 14 सालों में ना तो ही हमने बाहर के समाचार को सुना, ना ही हमने बाहर की दुनिया देखी। हम कहाँ हैं, बस हम तपस्या कर रहे थे। और तपस्या कौन सी कर रहे थे? कहते 6-6 घंटे हम एक पॉइंट पर ही टिके होते थे और हमें पता ही नहीं होता था। कुछ ध्यान में चले जाते थे, कुछ दूसरी दुनिया में चले जाते थे। आत्मिक स्थिति। बाबा सबको प्रोग्राम दे के रखते थे, मानो भट्टियों में इतना तपाया, इतना तपाया कि वो आत्मिक जो स्थिति जो बाबा कहा करते हैं ना कि सहज हो जाए, तो दादियों के लिए वो आत्मिक स्थिति इतनी सहज हो गई थी। कोई फालतू नहीं बोलता था, धीमी आवाज में सबको वो स्थिति अच्छी लगती थी, वहीं पर टिके रहना अच्छा लगता था। आत्मिक स्थिति में रहना सभी को अच्छा लगता था, और इसके लिए बाबा इतने प्रयास करवाए करते थे। 1 साल तक, एक बार दादी बताती हैं, 1 साल तक बाबा ने कहा कि एक रोटी खानी है। इतनी किसी को भूख ही नहीं लगती थी, बाबा का इतना सहयोग मिलता था। वो क्या रीजन था? है बाप दादियों ने तो विनाश का वो वाला पार्ट देखना नहीं कि जब खाना नहीं मिलना, वो जो अभ्यारण्य आने वाला है, दादियों ने चले जाना था पहले। बाबा को ये सब पता था, परंतु फिर भी बाबा ने वो तपस्या क्यों कराई थी? कभी उन्हें छाछ के ऊपर रखा जाता था, कभी सिर्फ जौ की रोटी खिलाई जाती थी, कभी आधी रोटी पर डिपेंड कराया जाता था। वो सब था देह का भान तोड़ने के लिए। 1 साल तक सिर्फ एक रोटी खाई। मना खाना, कहते खाना भूख क्या होती है पता ही नहीं था, कुछ समझ नहीं थी, कुछ भी वो नहीं था, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। ध्यान जाता था तो सिर्फ अपनी आत्मिक स्थिति में। और बाबा ने कहा है, जो फर्स्ट का सीन है वो लास्ट का सीन जरूर बनेगा।
वो 14 साल की तपस्या, अब किसी किसी की तो शुरू हो भी गई होगी वो 14 साल की तपस्या, है ना। नहीं 14 साल तो 4 साल ही चल चल सकती है। माना अब आत्मिक सेवा का, आत्मिक स्थिति का पाठ शुरू हो चुका है। सेवाओं का विस्तार बहुत हो चुका है, सेवा में कोई कमी नहीं रही है। हम कहीं किसी को मैसेज नहीं मिला, किसी आत्मा को पता नहीं है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट संसार की सभी आत्माओं को विदेशों में भी ज्ञान मिल चुका है। अब सेवा पहले चला आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ 14 साल तक, फिर चला सेवा का पाठ, बहुत विस्तार हुआ। 14 साल के बाद जब बादल भर गए तो बाबा ने दादियों को भेजा, है ना, सेवाएं स्टार्ट की दादी ने। तो अब दोबारा से वही पाठ चलने वाला है, आत्मिक स्थिति। तो अब जितनी भी मुरलियां भी आगे आने वाली हैं वो ऐसी आएंगी, और जो वातावरण भी बनेगा वो भी ऐसा बनता जाएगा। या तो खुद से छोड़ दो भोजन, थोड़ा कम कर दो, माना आसक्ति छोड़ दो, भोजन नहीं छोड़ो, भोजन की आसक्तियां छोड़ते जाओ। नहीं तो भोजन कम होता जाएगा, दूषित होता जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली आपको भोजन कम मिलेगा। तो बेटर है, जैसे बाबा ने प्रैक्टिस करवाई थी पहले से ही, 1 महीना छाछ के साथ रोटी, अपने लिए कुछ ऐसे नियम बनाए, है ना, अनुशासन क्रिएट करें कि इससे क्या होता है, हमारी आसक्ति खाने की तरफ कम हो जाती है। क्योंकि आजकल ये दो ही आसक्तियां रह गई हैं मेन, खाने की आसक्ति मेन है ना, या सोशल मीडिया या खाने की। इससे बाहर आना है तो भोजन पे कंट्रोल करना स्टार्ट करते, और उसका सबसे बेस्ट उपाय यही है, बाबा को भोग लगाएं और खाते समय पूरा ध्यान भोजन पर लगाएं, और फिर संकल्प लें कि ये भोजन मुझे तृप्त कर रहा है। क्योंकि तमो प्रधान है, जितना खाते हैं उतनी भूख बढ़ती जाती है, आप सबने नोटिस किया होगा। तो बाबा ने कहा फर्स्ट पुरुषार्थ इज द लास्ट पुरुषार्थ। फर्स्ट पुरुषार्थ था बेहद की स्थिति में स्थित होना, पहले बाप का बनना, अर्थात मर जीवा बनना, जीते जी मरना। मरे हुए व्यक्ति को कोई आसक्ति नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोई फर्क पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। इसका भी आधार है देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना है। अगर मरजीवा बनना है तो देह और देह की आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल है लेकिन छोड़ना पड़ेगा। और लास्ट में, और वो कब होगा, भूख कम लगेगी जब जैसे जैसे आत्मा, है ना, जैसे जैसे आत्मिक स्थिति में स्थित होती जाएगी, भूख अपने आप शांत होती जाएगी। सोचो क्या सत्युग में ऐसे ही 3 3 टाइम खाना बनाते होंगे, ऐसे ही भर भर के खाना खाते होंगे, हैं? फिर तो अंदर बार ही चलता रहता होगा वहां पर भी। माना एक दाना खाया और पेट भर गया, वहां पर वो स्थिति होती है। बहुत कम भोजन, बहुत कम भोजन, बनता बहुत कुछ है लेकिन आत्मा संतुष्ट है। और यहाँ जितना भी खा लो, जितने भी पकवान बना लो, आत्मा संतुष्ट नहीं है। तो देह की हद से बेहद देही स्वरूप में स्थित होना, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप बन जाना। इसका भी अर्थ है सर्व हद के रिश्ते से परे फरिश्ता बनना, सारी हदों से ऊपर, है ना, हद के जो रिश्ते हैं उनसे परे निकल जाना है फरिश्ता, है ना, फर्ज से नहीं कोई रिश्ता। तो आदि और अंत, पुरुषार्थ और प्राप्ति, लक्षण और लक्ष्य, समृद्धि और समर्थि, दोनों ही स्वरूप में क्या रहा, आदि कैसा था और अंत का पुरुषार्थ कैसा था। देखो दादी गुलजार को ही लेते हैं, लास्ट के 2 समय एक शब्द भी नहीं, आत्मिक स्थिति, दुनिया के लिए वो बीमार थे, वो एक वो बनना था, बस टैग लगना था। लेकिन अगर वो बीमार ना होते तो वो क्लासेस चलती रही, अव्यक्त आता था, मिलन होता, वो आत्मिक स्थिति का क्या होता। लास्ट समय पर दादी ऐसे लगता था मानो इस वतन में है ही नहीं। जो दीदियां, जो नीलम दीदी वगैरह अनुभव बताती हैं,
है ना। ब्रह्मा बाबा लास्ट के 2-3 साल, बल्कि दादी गुलजार संदेशी थी, और वो जाते थे और वो कहते थे ऊपर और नीचे वाले में कोई फर्क नहीं है, अव्यक्त बाबा था और साकार बाबा में कोई फर्क नहीं रह गया। और एक बार दादी जानकी बताते हैं कि उन्होंने देखा, ऐसा लगता था कि उनके पैर जमीन पर ही नहीं है, मानो कोई फरिश्ता चल रहा है। ईशु दादी 2-3 दिन पहले जब उन्हें रूम में छोड़ने गई, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था बाबा का, क्योंकि बाबा की तबीयत थोड़ी ढीली थी। ऐसा लगता था मानो रुई पकड़ी हुई हो, इतनी अव्यक्त स्थिति हो चुकी थी। फर्स्ट पुरुषार्थ, लास्ट पुरुषार्थ, ये हम सबके साथ भी होना है ना। मतलब इतनी हमें आत्मिक स्थिति अपनी बनानी है। फिर बाबा ने कहा, आदि से लेकर अंत तक किस किस प्रकार की, किन किन प्रकार की हदें पार कर चुके हो, वह करनी है। कितनी हदों में हो अभी, अपनी हदें चेक करो, माना अपनी लिमिट्स चेक कर लो। आप किसके बिना नहीं रह सकते, इसके लिए एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। एक दिन फोन मत यूज करो, क्या आप उसके बिना रह सकते हैं? एक दिन जमीन पर सो के तो देखो, क्या आप इसके बिना सो सकते हैं? एक दिन भरी गर्मी में पंखा एसी बंद करके देखो, क्या आप सो सकते हैं? दादी प्रकाश मणि बताते हैं, एक बार, है ना, 14 सालों की तपस्या की क्लास चल रही थी, बता रहे थे कि एक बार बाबा ने कहा, कितनी भी सर्दी होगी कोई बच्चा गर्म कपड़ा नहीं डाले। कहते किसी ने रात कंबल तक भी नहीं लिया भरी सर्दी में, और किसी को ठंड नहीं लगी। ऐसे लगा माना बाबा ने इतनी शक्ति दी, ऐसे लगा जैसे कि गर्मी के दिन हो। देखो कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस है दादियों का, है ना। उस समय तो वो सहज था, वरदानी समय था वो। परंतु हमें भी अपने आप को हदों से बाहर निकालना है, अपने आप को सारी हदों से हमें बाहर निकालना है, और उसके लिए हमें नित्य नए रोज प्रयोग करने चाहिए। चाय की आदि हो, आज चाय मत पियो, आज छोड़ के देखो एक दिन। जो चीज की आप ज्यादा अटैच है ना, विकार क्या होता है? 5 विकार तो है ही, मेनली विकार 2 होते हैं, है ना। माना कि जो चीज हमें अच्छी लग रही है ना, हम उसको बार 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 करते हैं। चाय अच्छी लग रही है, दोबारा पियेंगे। किसी का टच अच्छा लग रहा है, उसको दोबारा छुएंगे। कुछ भी, है ना, सचिन भाई की क्लासेस सुनी हो अगर तो, जो चीज हमें अच्छी लगती है, जीभ को जो टेस्ट अच्छा लगता है, पास्ता अच्छा लगा या कोई और चीज, उसको हम दोबारा दोबारा बनाएंगे, है ना, दोबारा मन करेगा। यही तो विकार है। तो इन विकारों से, इन हदों से हमें बाहर निकलना है। तभी तो देह का जो आसक्ति है, देह के जो बंधन है, देह के जो संस्कार जुड़ चुके हैं, उनसे हम बाहर निकल पाएंगे। तो बाबा ने कहा, इस लिस्ट को तो अच्छी तरह से जानते हो। जब सर्व हदों से पार, बेहद के स्वरूप में, बेहद घर, बेहद के सेवाधारी, माना सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रतन बन जाते, तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप का अनुभव स्वरूप बन सकते हो। ऐसे नहीं, हम कहीं हम 20 साल से चल रहे हैं, 30 साल से चल रहे हैं, हमारी अभी तक कर्मातीत स्थिति नहीं बनी, तो बनेगी भी नहीं, क्योंकि उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और पुरुषार्थ बाबा ने बताया, हदों से बाहर निकलो, बेहद में आओ। आत्मा को जीवित रहने के लिए कुछ नहीं चाहिए। एक सन्यासी, उसने अपनी जिंदगी के 20-25 साल सिर्फ एक मुट्ठी, नाम मुझे याद नहीं है, सिर्फ एक मुट्ठी मूंगफली के दाने वो खाया करता था पूरे दिन में। फिर भी वो जीवित रहा, और पूरे उसके दिन में पूरा बॉडी में खून वून सब अच्छे से ठीक था। शरीर को इतना नहीं चाहिए खाने के लिए। ये किसकी भूख है? ये माया है, ये आसक्ति है, ये विकार है। शरीर की को तो इतना सा चाहिए बस, अगर देखा जाए ना। लेकिन ये हमारा, और खाएं खाएं, सुबह का खाएं, दोपहर का बनाओ, दोपहर का खाया, फिर बनाया, फिर खाया। अगर इसको कम कर देना तो हमारा इतना सारा समय और एनर्जी बच सकती है। वो कैसे?
है। पहले 1 घंटा बनाने में, फिर आधा घंटा खाने में, फिर उसको 4 घंटे पचाने में भी तो टाइम लगता है। होता क्या है, जब शरीर में हैवी खाना चला जाता है ना, तो आत्मा हल्की नहीं हो सकती, आत्मा ऊपर नहीं उठती। एक्सपेरिमेंट करके देखना, और करते हैं, आप सभी करते हैं, मैं बताती हूँ। सुबह का अमृत वेला, कितने घंटे पहले खाना खाया था, शरीर हल्का है, आत्मा एकदम से उड़ती है। अच्छा, अभी दोपहर को या सुबह का नाश्ता करके हैवी सा खाना खा के अमृत आप योग में बैठो, वो बात बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो नीचे खींचेगा, वो शरीर का हैवीपन, है ना। तभी कहते हैं अगर अमृत वेला सही सुबह उठना है ना, तो वो एक दिन पहले का खाना, रहन सहन और सोना उस पर डिपेंड करता है कि हम कितने बजे सोए और हमने क्या खाया। हमारा सुबह उठना, अगर उस सुबह उठने को ठीक करना है तो रात के सोने को ठीक कर लो, रात के खाने को ठीक कर लो। तो बाबा ने कहा अगर इन सब चीजों से आप ऊपर उठ जाएंगे, तब आपकी स्थिति बनेगी अंतिम स्थिति, जिसे कहते हैं कर्मातीत स्वरूप। कर्म तो करेंगे, लेकिन कर्म से पार हो जाएंगे, है ना। उसकी भासना नहीं आएगी कि हम कर्म करें। जैसे बाबा कहते हैं आप कितना मील भी चलेंगे थकान नहीं होगी। अब जब आत्मिक स्थिति होगी, अभी मुरली सुन रहे हैं, चलो स्पेशल टाइम भी निकालते, तो इसमें ही आत्मिक स्थिति में बैठो, आत्मा सुन रही है, रियलाइज करवाओ, बार बार रिमाइंड कराओ। क्यों? क्योंकि भूल गए हैं ना, बीच में इतने जन्म आ गए, 63 जन्म आ गए, है ना। वो धुंधली तस्वीरें हो गई हैं, वो यादें धुंधली हो गई हैं, तो बार बार याद कराना पड़ता है, बार बार। जैसे छोटे बच्चे को पोएम लर्न कराई जाती है ना, बार बार, ऐसे बार बार अपने आप को याद कराओ, मैं आत्मा हूँ। बीच बीच में मुरली सुनते समय बीच में अभ्यास करो, 1 मिनट ही करो चाहे, आत्मा सुन रही है, मैं आत्मा सुन रही हूँ। फिर स्वयं को सितारे के रूप में विजुलाइज करो। ये एक एक सेकंड का अभ्यास आपको कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। हद है अनेक, लेकिन बेहद तो एक है। हदें तो इतनी है, खाना पीना सोना, है ना, संबंधी संपर्क, कितनी हदें हैं। चीजों से लगाव है, व्यक्तियों से लगाव है, अपने संस्कारों से लगाव है, अपने अहम से लगाव है, अपनी पदवी से लगाव होता है ना। हर चीज से है, हदें ही है ये सब। खाने में भी कितने प्रकार के खानों से लगाव। 1-2 दिन भूखा रह के तो देख लो, उस बंदे का स्वभाव ही कैसा हो जाएगा। हद है अनेक, पर बेहद कौन है? बेहद एक है, एक बाबा। अनेक प्रकार की हदें, अर्थात अनेक मेरा मेरा मेरा, ये हदें हैं। जो मैं प्लस शरीर के साथ है वो हद है, जो मैं प्लस आत्मा परमात्मा है ना, आत्मा और परमात्मा के मिलन के साथ है, आत्मा परमात्मा से जुड़कर कह रही है, कनेक्ट होकर कह रही है, वो बेहद है। बस अब देख लो क्या चीज आप हद में आकर कर रहे हैं, क्या बेहद में कह रहे हैं। जब आप कहते हैं मेरे बच्चे, तो वो हद है। जब आत्मा कहती है ये भी परमपिता परमात्मा के बच्चे, और हम इक्वल हैं, है ना। जब इक्वालिटी आ जाती है, तो फिर सम्मान आ जाता है। हम किसको डांटते हैं? हमेशा अपने से कमजोर को, छोटों को। कभी देखा है किसी ने प्रिंसिपल को डांटते हुए? प्रिंसिपल नीचे वाले को डांटेगा, है ना। हमेशा बड़े ओहदे वाला कमजोर को डांटता है। तो यहाँ पर ओहदा सेम है, चाहे वो बच्चा 5 साल का है, लेकिन आत्मा की एज सेम है, क्वालिटीज सेम है, 7 गुण उसमें है, 7 गुण मुझ में है। बाप एक है, रहने का स्थान एक है, उसका पार्ट थोड़ा सा अलग है, मेरा, है ना, थोड़ा सा पार्ट अलग अलग है बस। तो मेरा 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 को बदल देना है, मेरा बाबा। आज की सुबह की मुरली का सोमान भी यही था, है ना, वरदान था। लौकिक को अलौकिक में चेंज करना है। एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, इस बेहद के मेरे में अनेक मेरा समा जाता। जब हम कहते हैं मेरा बाबा,
मैं आत्मा उस परमात्मा को जो समर्पित हो जाती हूँ, जब मैं स्वयं को उसे समर्पित कर देती हूँ, तन मन धन से समर्पित, तो एक बात है, जब आत्मा ही समर्पित हो गई, वो तो स्थूल है तन मन धन, लेकिन जब आत्मा ने समर्पित कर दिया अपने आप को, तो आत्मा का वजूद खत्म, वजूद खत्म। तो एक बहुत प्यारा सा विजुलाइज करो, शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, ज्ञान सूर्य है ना, जिस जब सृष्टि का आदि हुआ होगा, जब आत्माओं ने जन्म लिया होगा, कभी तो लिया होगा ना, अनादि है, मानते हैं अनादि है, पर वो अनादि पॉइंट को भी सोच के देखो, जब एक एक करके हम आत्माएं शिव बाबा में से निकली होंगी, क्योंकि हम शिव के अंश है ना, बाबा ने हमारी रचना तो की, जब ड्रामा नूंदा गया, जब सृष्टि की रचना हुई, है ना, सारी रचनाएं हुई, सत्युग त्रेता द्वापर, चक्र चलता है, कल्प सो कल्प चलता है, लेकिन जब वो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ होगा, अनादि पॉइंट, तो हम देखो, एक एक स्टार में से बाकी स्टार निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, इक्वालिटी से निकल रहे हैं, कितना सुंदर विजुअलाइजेशन है ना। तो सभी एक समान है, हद की लिस्ट है ना, माना उसमें ही समाये हैं सारे, उस एक में से 800 करोड़ आत्माएं निकली, तो उसी में तो समाई है ना। फिर आठ, पहले तो 800 करोड़ आत्माएं निकली है ना, फिर आत्माओं का एक एक आत्मा का अपना अपना झाड़ बनता चला गया, सत्युग में जन्म लिए, त्रेता में लिए, द्वापर में लिए, उसके संबंधी, फिर अगले जन्म में उसके संबंधी, फिर उसके कर्मों का अकाउंट बनता चला गया, फिर आत्मा के अपने संस्कार बनते चले गए, पिछले जन्म के संस्कार, अगले जन्म के संस्कार, माना अलग 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 अलग, लेकिन बीज क्या था, जहां से हम निकली थी, वो एक बीज, तो सारे झाड़, सारे संबंध, सारी वस्तुएं, सब कुछ, है ना, क्योंकि जो हमारी जिंदगी में इस टाइम वस्तुएं हैं, वो हमारी ही क्रिएशन है, हमारे ही संस्कारों ने, हमारे ही हमारे संकल्पों ने रचनाएं रची हैं वो सब, तो वो सब कुछ निकला कहाँ से, एक से, है ना, आत्मा निकली, आत्मा ने आगे झाड़ बनाया, पर निकली तो 800 करोड़ आत्माएं एक आत्मा में से ना, तो बीज तो वही हो गया ना सृष्टि का। इसी अंतिम, बाबा ने कहा, विस्तार सार स्वरूप बन जाता है, इतना सारा जो विस्तार बताया, वो सार स्वरूप बन गया, परम पिता परमात्मा। विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है? अच्छा, आपको अब कहें कि 800 करोड़ आत्माओं के नाम याद करो, उन्होंने कितने कितने जन्म लिए उसका डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद एक एक आत्मा के, चलो सार को छोड़ो, आप अपने लिखो, आपने पहले जन्म में कितने कौन सा जन्म लिया, कहाँ लिया, सतयुग में किसके घर लिया, आपके माँ बाप के नाम लिखो, उनके लिखो, फिर आगे 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 आगे, अगर आपको याद भी आ जाए, स्मृति भी आ जाए तब, तो कितना बड़ा विस्तार होगा, फिर अगले जन्म के संबंधी, फिर उससे, अब वो कहते ये सब कुछ इतना बड़ा विस्तार याद करना सहज है, या मुझ बीज को याद करना सहज है, माना मुझे एक को याद कर लो, सब कुछ समाया हुआ है उसके अंदर, विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है? तो आदि और अंत का पाठ हुआ क्या, आत्मा, क्योंकि आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ समाया है। अभी हम, ठीक है, सृष्टि का चक्र चलाना, स्वदर्शन चक्र चलाना वो सही है, लेकिन वो किस लिए चलाते हैं, आत्मिक स्थिति बनाने के लिए। फिर हम विजुलाइज करते हैं, रिमाइंड करते हैं, सत्युग में ये जन्म लिया, त्रेता में लिया, द्वापर में लिया, कलयुग में लिया, अब हम ब्रह्मा कुमारी हैं। ये सारी आत्मा की जर्नी जो हम अपने आप को स्वदर्शन चक्र चलाते हैं, बार 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 चक्की चलाते हैं, किस लिए, ताकि आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में टिक सके। तो उसी एक पॉइंट पर क्यों नहीं अपना ध्यान केंद्रित करते, फोकस क्यों नहीं करते, सारा सारा दिन अभ्यास क्यों नहीं करते? इतनी मुरलियां सुनना, इतना ज्ञान, इतनी यूट्यूब क्लासेस, इतना सब कुछ तो हम कर रहे हैं, विस्तार में तो हम बहुत जा रहे हैं, पर बाबा कहे सार को पकड़ो। आज बाबा कह रहे हैं सार को पकड़ो, और सार है बीज रूप स्थिति, बाबा की भी और आपकी भी, निराकार, यही यही तीन शब्द ही थे ना,
निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। जब आत्मा निराकारी हो जाएगी तो निर्विकार हो जाएगी, स्वयं की हो जाएगी। विकार छोड़ने की बात ही नहीं फिर तो। माना फोकस किस पे करना है पहले? निराकारी स्थिति पे हर समय प्रैक्टिस करो। हर समय उठते बैठते खाना खाते सोते चलते फिरते 24 घंटे हैं हमारे पास एक दिन में। और बाबा तो कहे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति हो सकती है। अगर हम चाहें ना तो एक दिन में पुरुषार्थ कर सकते हैं। पता नहीं कहीं किसी मुरली में मैंने पढ़ा था कि सिर्फ 3 घंटे में ही सारा सार समा सकता है, आत्मिक स्थिति बन सकती है पुरुषार्थ से। शायद मम्मा की वर्डिंग या मुझे पूरा याद नहीं है, मैंने किसी क्लास में सुना है ये कि अगर आत्मिक स्थिति बन जाए, आत्मा जागृत होने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। वैसे तो 1 सेकंड ही काफी है, पर पूर्ण रूप से सिर्फ 3 घंटे लगते हैं। और हमें रोज नित्य नेम 24 घंटे भगवान देता है। और फिर उम्मीद करता है आज मेरा बच्चा जागेगा, आज मेरा बच्चा जागेगा। हम अमृत वेला इस आस से बैठते हैं कि बाबा से मिलन होगा, और बाबा इस आस में होते हैं कि आज मेरा बच्चा जाग जाए, आत्मा जाग जाए। बाबा झिंझोड़ते हैं, मन को झिंझोड़ते हैं, बार बार झिंझोड़ते हैं। आत्मा जागृत होवे, आत्मिक स्थिति में स्थित होवे तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। सब कुछ धारणाएं ऐसी हो जाएंगी, पवित्रता ऐसे हो जाएगी। सेवाएं, सेवाएं किस लिए करी है? ज्ञान किस लिए फैलाए रहे हो? आत्मा को जगाने के लिए। अगर आत्मा जग गई तो सेवाओं का तो है हिसाब ही खत्म, है ना। और ज्ञान, जब आत्मा जाग जाएगी तो आत्मा में तो सारा ही ज्ञान है ना। प्राय लोप होता है, खत्म तो कभी भी नहीं होता आत्मा में। तो मकसद क्या है? आत्मा को जगाना। फिर बाबा कहे विस्तार मुश्किल होता है या सार मुश्किल होता है? तो आदि और अंत का पाठ क्या हुआ? बेहद। इसी अंतिम जन्म पर कहाँ तक समीप आए हो, इसको चेक करो। चेक करो आपकी आत्मिक स्थिति कहाँ तक बनी है और कितनी कमी है अभी। चेक करो। हद की लिस्ट सामने रख देखो कहाँ तक पार किया। लिस्ट का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है। सबके पास कितने बार की सुनी हुई लिस्ट कॉपियों में तो बहुत नोट है। सबके पास ज्यादा से ज्यादा माल डायरियां व कापियां होंगी। जानते तो सभी हो, वर्णन बहुत अच्छा कर सकते हो, है ना, कि बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी है। बाबा के सब जानते हो कि किसकी बुद्धि कहाँ है, किसका लगाव कहाँ है। ऐसी कोई आत्मा नहीं जो अपनी कमी को नहीं जानती। ज्ञानी भी हो बाबा, ज्ञान भी है और वक्ता भी हो, बताते भी है। मुझसे ये नहीं होता बस, बाकी क्या रहा। बाबा कहे ज्ञान भी है आपको, आपकी बुद्धि कहाँ फंसी है, और आप वक्ता भी हो, बाकी क्या रहा। बाप दादा सभी टीचर स्टूडेंट सबके भाषण सुनते हैं, एक के नहीं सबके भाषण सुनते हैं। बाप दादा के पास वीडियो नहीं है क्या? आपकी दुनिया में तो अभी निकला है ये वीडियो, बाबा कहते हैं। बाप दादा तो शुरू से वतन में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। वर्णन करने करने का श्रेष्ठ रूप देखकर बाप दादा फिर मुबारक भी देते हैं, क्योंकि बाप दादा की एक पॉइंट को भिन्न भिन्न रमणीक रूप से फिर सुनाते हैं, है ना। बाबा के बोल बाबा को ही सुनाते हैं, जिसे गाया हुआ है बाप तो बाप है लेकिन बच्चे बाप के भी सिरताज हैं, है ना। कई मुरलियों में शब्दों को पकड़ते हैं, शब्द के पीछे के अर्थ को पकड़ते ही नहीं है बच्चे। ऐसे सुनाने में बाप से भी सिरताज हो, बाबा कहते हैं। बाकी क्या फॉलो करना है? तीसरी स्टेज है पार करता। इसमें कोई ना कोई हद की दीवार को पार करने में कोई तो उस हद में लटक जाते हैं, कोई अटक जाते हैं। पार करने वाले कोई कोई ऐसे हैं जो मंजिल के समीप दिखाई देते हैं। किसी भी हद को पार करने की निशानी क्या दिखाई देगी, क्या अनुभव होगी? बाबा को बाबा पूछते कि कैसे पता लगेगा आपने ये हद पार करती है, उससे परे आ गए हो। पार करने की निशानी होती है पार किया, उपराम बना। कोई फर्क नहीं, आई डोंट केयर, खाना मिले ना मिले, चाय मिले ना मिले, माना
आत्मा ने जिस चीज को छोड़ दिया, है ना, तो ना, ना का मतलब सिर्फ ना ही होता है। ये नहीं कि कभी ले लिया कभी नहीं ले लिया, लोग लाज के डर से धारणा तोड़ दी फिर नहीं तोड़ी। ना तो ना, ना मतलब उपराम हो गए उस अवस्था से, जो हद छोड़ दी, है ना। वो कहते ना, छोड़ आए तेरी गलियां, मतलब जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया, जो धारणा कर ली सो कर ली, है ना। वो हद की चीजें छोड़ दी, हद के लगाव छोड़ दिए, हद के मोह छोड़ दिए। तो उपराम बनना ही पार करने की निशानी है। उपराम स्थिति फिर क्या बनाती है? उड़ती कला की निशानी है। जो उपराम हो जाते हैं, माना आप इस हद की दुनिया से उपराम हो गए, हद की चीजों का लगाव आपने छोड़ दिया, आपको कोई आसक्ति नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आपको धरती का कोई भी आकर्षण खींचेगा ही। इसमें आपका शरीर भी है। जब आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है ना, आत्मा जब शरीर से डिटैच हो जाती है तो वो शरीर से भी उपराम हो जाती है। फिर वो साक्षी होकर देखती है। मान लो शरीर में कुछ सेंसिटिव, मतलब कुछ भी सेंसेशन हो रही है, खारिश हो रही है, खुजली हो रही है, फिर आत्मा उसे देखती है साक्षी होकर। और कोई भी सेंसेशन हमेशा तो रहती नहीं है, चाहे वो खारिश भी हो, 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, हद से हद 10 मिनट में कोई भी दर्द बैठ जाता है अपने आप, चाहे आप कोई दवाई ना भी लें। लेकिन जब आप आत्मिक स्थिति में है तब, तो आत्मा जब देह से भी उपराम हो जाए, वो भी तो हद है ना, देह भी हद है, तो देह से भी जब उपराम हो जाती है तो फिर वो बन जाती है उड़ता पंछी। उड़ता पंछी बन जाती है, फिर उसे नीचे की देह, नीचे का आकर्षण खींचता नहीं है। उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएगा। उड़ती कला के बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और फिर उड़ा, है ना। माना बेहद के समर्थ स्वरूप से आत्मा कर्म कर रही है, किचन में खाना बना रही है या जॉब पर है, पर उसकी जो स्थिति है वो बेहद के समर्थ में है, बेहद आत्मिक स्थिति। समर्थ वो उसी के अर्थ में, उसी स्वरूप में टिकी हुई है और अपना कर्म कर रही है। तो फिर वो ऐसे जैसे कर्म किया और उड़ गई, पंछी आया कर्म किया और उड़ गया। कर्म रूपी डाली के फिर बंधन में नहीं फंसता। वो डाली है ना, पंछी क्या होते हैं, डाली पर बैठते हैं, उड़ जाते हैं, दूसरी डाली पर चले जाते हैं, तो वही बसेरा थोड़ा ही बना लेते हैं। घोंसला तो उनका एक ही जगह होता है ना। सुबह से रात तक वो कभी कहीं उड़ते हैं, कभी कहीं उड़ते हैं, डालियों पर बैठते हैं और उड़ जाते हैं। ऐसे ही हम आए, हम यहाँ पर कार्य करें, डाली पर कार्य करें और उड़ जाए। बसेरा हमारा एक ही है, जहाँ हमने बैठना है। परम कर्म बंधन में फंसा, माना हद के पिंजरे में फंसा। स्वतंत्र से फिर क्या बन गया? परतंत्र बना। पिंजरे के पंछी को उड़ता पंछी तो नहीं कहेंगे ना। ऐसे कल्प वृक्ष के भिन्न भिन्न कर्म की डाली पर बाप के उड़ते पंछी, श्रेष्ठ आत्माएं कभी कभी कमजोरी के पंजों से डाली के बंधन में आ जाते हैं, है ना। एक बहुत सुंदर कमेंट्री है, जैसे कि बाबा हैं और बाबा के सामने बहुत सारे पक्षी बैठे हैं। एक वृक्ष है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, बाबा अपनी तरफ बुला रहे हैं। बहुत सुंदर ड्रिल है, करके देखना, मैं शॉर्ट में बताऊंगी, है ना। पर ये बहुत सुंदर ड्रिल है। बाबा आवाज लगाते हैं, आ जाओ बच्चे। अब कुछ पक्षी उड़ते हैं, झट से डाली को छोड़ देते हैं, है ना। और बाबा के कंधे पर बैठते हैं, कुछ बाबा के गाल पर, सिर पर, कुछ गोद में, कुछ बाबा की हथेली पर, और बहुत आनंद ले रहे हैं। लेकिन कुछ पक्षी दूर से देख रहे हैं, मन उनका भी ललायत है, परंतु अपने ही कमजोरी के पंजों से डाल को इतना कसकर पकड़ा है और बाबा को कहते हैं, बाबा छुड़ाओ, छुड़ाओ, मैं तुम्हारे पास आऊं। बाबा कहे, अरे छोड़ देना डाली को, छोड़ दे इस बंधन को, इस देह के बंधन को, देह के संबंधियों के मोह के बंधन को। ये तो हर जन्म बदलने हैं, मैं तो सारे जन्मों में एक ही रहूंगा।
मेरा नाता भगवान का और बच्चे का नाता तो 5,000 साल चलने वाला है। उस उसको छोड़ दे, उस वृक्ष को, वो तो वैसे भी गिरने वाला है। पर नहीं, कमजोर पंजों से कस के पकड़ा, है ना। बहुत सुंदर ड्रिल है। तो छोड़ दो इनको कमजोर। वही बात यहाँ दोबारा से पढ़ते हैं। बाबा कहीं, ऐसे कल्प वृक्ष के भिन्न भिन्न कर्म की डाली पर, ध्यान से सुनना, ऐसे कल्प वृक्ष के भिन्न भिन्न, ये कल्प वृक्ष है, इसके कर्मों की भिन्न भिन्न डाली पर बाप की उड़ते पंछी श्रेष्ठ आत्माएं जो है, वो कभी कभी कमजोरी के पंजों से डाली के बंधन में आ जाते हैं। डाली के बंधन में आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं? कहानी सुनी है ना। इसको कहा, कहानी तो मैंने अभी सुनाई आपको, ये आई थिंक कहानी है या ड्रिल है। इसको कहा जाता है, हद को पार करने की शक्ति कम है ना। खुद डर है कि डाली से उड़े नहीं उड़े, बाबा पास पास पहुंच पाएंगे कि नहीं। इस कल्प हिम्मत तो करनी पड़ेगी डाली को छोड़ने की, है ना। हिम्मत। अब यहाँ पे बहुत सुंदर एक संकल्प आ रहा कि कुछ माताएं कहती हैं कि नहीं, रहना तो इसी घर में है ना, बना के रखनी पड़ेगी, रहना तो इसी डाली पर है ना। कहीं ये ना हो कि हम इस डाली को भी थोड़ा सा वो कर दें और आगे पहुंच ना पाए, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो निश्चय, निश्चय करके उड़े। इस कल्प वृक्ष के अंदर 4 प्रकार की डालियां हैं, लेकिन 5वीं डाली ज्यादा आकर्षण वाली है। वैसे तो 4 हम सबको पता है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। और 5वीं कौन सी है? बहुत सुंदर, डायमंड, संगम युक्त, हीरे की डाली है। फिर हीरो बनने की बजाय हीरे की डाली में लटक जाते हैं। संगम युग का ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है ना, यह सर्वश्रेष्ठ कर्म ही हीरे की डाली। चाहे संगम युग कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के भी बंधन में फंस गया, जिसको दूसरे शब्दों में आप सोने की जंजीर कहते हो। बहुत सुंदर एग्जाम्पल। सोने की जंजीरें क्या है? माना आप ब्राह्मण बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, पूरा ज्ञान भी हो गया, त्रिलोक है ना, सारा तीनों लोगों का ज्ञान ज्ञाता हो गए, और बहुत सुंदर सेवाएं करने लगे। अब आत्मा सेवाओं के विस्तार में ही फंस गई है, आत्मिक स्थिति पर ध्यान ही नहीं है। तभी तो बाबा कहते, याद का जोहर भरो, याद का जोहर भरो। हर चीज का समय है। अब समय बीज रूप बनने का है। अब सेवाओं का विस्तार समेटना है ना। अभी सेवाओं का विस्तार समेटना है, क्योंकि जितना समेट सकते हो, जितना योग युक्त रह सकते हो, जितना आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हो ना। और ये बहुत सुंदर आश्रम में जाकर अनुभव होता है, जब वाइब्रेशंस होती हैं। और मुरली, मुरली में तो सब जाते ही है ना। 1 घंटा होता है, मतलब 23 में से तो 24 में से एक तो है ना। 1 घंटा ऐसे योग युक्त और ऐसे आत्मिक स्थिति में स्थित होकर मुरली सुनो, बस पकड़ लो आत्मा को, है ना। बाबा कहे, श्रेष्ठ कर्म में भी हद की कामना सोने की जंजीर है। चाहे डाली हीरे की है, पर जंजीर भी सोने की, लेकिन बंधन तो बंधन है ना। बाप दादा सर्व उड़ते पंछियों का स्मृति दिला रहे हैं कि सर्व बंधनों हदों को पार करता बनो, है ना। लोहे की जंजीर तोड़ आए, अब सोने की जंजीर के पीछे फंस गए। मेरा आश्रम, मेरे जिज्ञासु यहाँ नहीं जाने चाहिए, मेरे सेंटर पर आने चाहिए। आज का विशेष संगठन गौपाल की माताओं का है। इतने बड़े संगठन को देख गौपाल भी खुश हो रहे हैं। बाप दादा मीठी मीठी माताओं को वंदे मातरम कहते हैं, क्योंकि नई सृष्टि की स्थापना के कार्य में ब्रह्मा बाप ने भी माता गुरु को सब समर्पण किया। इस ईश्वरीय ज्ञान की विशेषता नवीनता ही है। शक्ति अवतार को आगे रखना, माता गुरु का सिलसिला स्थापन करना, यही नवीनता है। इसलिए यादगार में भी गौ मुख का गायन पूजन है।
ऐसे हद की माताएं नहीं, बेहद की जगत की माताएं हो। नशा है ना, जगत का कल्याण करने वाली हो। जग कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी हो। सिर्फ घर की कल्याणकारी तो नहीं होना, बाबा कहते। कब घर कल्याणी का गीत सुना है क्या? सुना है घर कल्याणी? विश्व कल्याणी का गीत होता है, बाबा कहते। विश्व कल्याणी का तो सुनना है। तो ऐसी बेहद की माताओं का संगठन श्रेष्ठ संगठन हुआ ना। माताएं तो अनुभवी मूर्त हो, है ना, हो ना अनुभवी मूर्त। माताओं को तो बहुत सारे अनुभव होते हैं। कुमारियों को धोखे से बचने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, पर माताएं अनुभवी होने के कारण हद के धोखों में नहीं आने वाली हो। है ना, कोई धोखा दे सकता है माताओं को? नहीं। मेजॉरिटी नए नए हैं। नए नए छोटे बच्चों पर ज्यादा स्नेह होता है बाप दादा की। बाप दादा भी सभी माताओं का भले पधारे कह करके स्वागत करते। अच्छा, चले बाबा से याद कर ले। ऐसे सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, तो कैसे मिलेगा याद प्यार? ऐसे मिलेगा? बाबा शरीरों को तो याद प्यार नहीं देंगे। पहले सभी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, एकदम स्टार, चमकता सितारा। रियलाइज करो स्वयं को, है ना। खुद का वजूद अनुभव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये मेरा खुद का वजूद है, मेरी उपस्थिति है। मैं प्राण ऊर्जा हूँ। सोचो, इस शरीर की प्राण ऊर्जा हूँ। स्वयं को स्वयं से मिलाएं, विजुलाइज करें। आत्मा, पावरफुल आत्मा हूँ, चमकता सितारा, सर्वगुण संपन्न हूँ। अब इस स्थिति में स्थित होकर आप बाबा से याद प्यार ले। ऐसे सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा उड़ते पंछी, उड़ती कला में उड़ने वाले, सदा अंतिम फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने वाले, चमकता शरीर, रोशनी का ट्रांसपेरेंट, और उसमें मस्तक मणि चमक रही है ना। सदा बाप समान, कर्म बंधनों से कर्मातीत। देख, कोई फरिश्ता धरती पर आए और कोई कर्म करे, है ना, आर पार है, उसको कुछ इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा उस पे किसी चीज का असर? एक तेजों में फरिश्ता, प्रकाश का शरीर अगर आता है नीचे, उसको कुछ बुरा करे, उसको कुछ अच्छा, कुछ उसको उठाकर फेंक भी दे कोई, या उसे कोई थप्पड़ भी लगाए या कुछ भी बोले, क्या उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। हम हैं फरिश्ता, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे मंजिल के समीप, कौन सी मंजिल? आत्मिक स्थिति, आत्मा परमात्मा के मिलन की स्थिति, आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। सभी फरिश्ते खड़े हैं और बाप दादा सामने खड़े, सबको याद प्यार दे रहे हैं। कितना सुंदर विजुअलाइजेशन है। देखो, दिमाग को सच्चाई में और झूठ में कुछ फर्क नहीं पता होता। आपने अभी जो विजुअलाइज किया है ना, वो वही क्रिएट करेगा सीन। बुद्धि वही सीन, वही विजुअलाइजेशन बनाएगी, चित्र बनाएगी। कहने का अभिप्राय, जो आप सोच रहे थे मेरे साथ साथ, बुद्धि ने वो चित्र बनाए। अब दिमाग ने उसी के अनुरूप रिएक्ट किया। खुशी आई, अच्छा लगा। अच्छा, इस दौरान किसी को भी कोई बुरा संकल्प आया? अगर किसी के ऊपर कोई टेंशन थी, वो आई? कि बहुत छोटी छोटी ड्रिल्स हैं, प्रयोग हैं, आप रोज किया करें। कभी बाबा से कहीं याद प्यार लें, कभी कहीं याद प्यार लें। कभी बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तो बाबा के हाथ के स्पर्श को अपने गालों पर महसूस करें। ये वरदान अभी का है, 5,000 साल में सिर्फ अभी मिला है कि आप कुछ भी विजुलाइज करेंगे वो सिद्ध हो जाएगा। तो हम सब रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा।
और जब एक आत्मा उसकी बाकी बाहरी स्थिति ठीक हो जाती है, माना हलचलें खत्म हो जाती हैं, मन में संकल्प उथल पुथल कम हो जाते हैं, तो उस आत्मा की विजुअलाइजेशन शक्ति बढ़ जाती है। ये भी एक पावर है। 36 गुणों में ये भी एक गुण है आपका, विजुलाइज करना, चित्रण कला, है ना। सेवाधारियों के प्रति बाप दादा सभी निमित्त सेवाधारी बच्चों को किस रूप में देखते हैं? निमित्त सेवाधारी कौन है? निमित्त सेवाधारी फॉलो फादर करने वाले हैं, बाबा को फॉलो करो। बाप भी सेवाधारी बन करके ही तो आते हैं ना। जो भी भिन्न भिन्न रूप हैं वे हैं सेवा के लिए। तो बाप का विशेष रूप ही सेवा का है। तो निमित्त सेवाधारी अर्थात फॉलो फादर करने वाले। अच्छा, बाबा ने अपनी सेवा कम की? 33 साल बाबा ने अपनी सेवा की, बाकी तो सबकी की, पर खुद स्वयं अपनी आत्मा की, है ना। 33 साल में आत्मा इतना अपने आप को स्ट्रांग बना गई कि वो पूरे 5000 साल तक स्ट्रांग रहेगी। इतने मजबूत संस्कार बना दिए। तो सबसे पहले रहम बाबा ने स्वयं पे किया, स्वयं की आत्मिक स्थिति बनाई, है ना। लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, जसोदा आत्मा है, ऐसा फलाना आत्मा है, ढिमकाना आत्मा है। तो हमें भी ये आपस में प्रैक्टिस करनी है। जब भी, चलो लौकिक में नहीं अलौकिक में तो करो। जैसे एक दूसरे के सामने जाते हो, आत्माओं को देखा करो, आत्माओं को। और देखते ही देखना आपकी आंखों में, आपके फेस पर कितनी रूहानियत आती है। तो निमित्त सेवाधारी फॉलो फादर करने वाले बाप दादा हर एक बच्चे को इसी नजर से देखते हैं। बाप दादा की सेवा के कार्य में आदि रतन होना। जन्मते ही बाप ने क्या गिफ्ट में दिया? सेवा ही तो दी थी। सेवा की गिफ्ट के आदि रतन हो। बाप दादा सभी की विशेषताओं को जानते हैं। जन्म से वरदान मिलना ये भी ड्रामा में हीरो पार्ट है। वैसे तो सभी सेवाधारी हैं, लेकिन जन्मते ही सेवा का वरदान और आवश्यकता के समय में निमित्त बनना, यह भी किसी किसी की विशेषता है ना। तो अपनी विशेषताएं देखो। हर आत्मा में विशेषता है, आप में क्या विशेषता है? और अगर मेरी विशेषता यज्ञ के काम आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। होगी, सब में है, सब में विशेषता है। अपने गुण लिखना आज बैठकर। आवश्यकता के समय में निमित्त बनना, यह भी किसी किसी की विशेषता है। जो है ही आवश्यकता के समय पर सेवा के साथी, ऐसी आत्मा की आवश्यकता सदा है। जब किसी को जरूरत और कोई सेवाधारी मतलब उसकी हेल्प कर दे, तो ऐसा तो सब कुछ है कि। अच्छा, सभी में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अगर एक एक की विशेषता का वर्णन करे तो कितना समय चाहिए। लेकिन बाप दादा के पास हर एक की विशेषता सदा सामने है। कितनी हर एक में विशेषताएं हैं, कभी अपने आप को देखा है? लो, बाबा भी वही बात कह रहे, मुरली नहीं पड़ी थी अभी, पर बाबा कहे अपनी विशेषताओं को देखा है। तो देखना आज, विशेषताएं सब में अपनी अपनी हैं, लेकिन बाप दादा विशेष आत्माओं को एक ही बात बार बार स्मृति में दिलाते हैं। कौन सी? जब भी कोई भी सेवा के क्षेत्र में आते हो, प्लानिंग बनाते हो, प्रैक्टिकल में आते हो, तो सदा बाप समान स्थिति में स्थित होकर, मतलब निराकार आत्मिक स्थिति में स्थित होकर फिर कोई भी प्लान बनाओ, प्रैक्टिकल में लाओ, है ना। फिर बाबा भी साथ देते। जैसे बाप सबका है, कोई भी नहीं कहेगा कि ये फलाने बाप है, फलाने का नहीं, सब कहेंगे मेरा बाबा। अभी कहते हैं ना मेरा बाबा। और किसी को किसी से जेलसी भी नहीं होती। ऐसे जो निमित्त सेवाधारी हैं, उनकी विशेषता यही है कि हर एक महसूस करे, अनुभव करे कि ये हमारे हैं। अच्छा, दादी जानकी को कोई कहता था, इंग्लैंड में थे तो वहां की ज्यादा सेवा करते थे विदेश की, पर कभी कहते थे कि ये विदेश की ही है? नहीं, सभी कहते थे मेरी जानकी दादी, है ना। सबको प्यार है। 4-6 का है, हमारा नहीं, ये नहीं, हमारे हैं। हर एक के मुख से आवाज ना भी निकले तो भी संकल्प में मर्ज हो कि हमारे हैं, हमारी दादी, हमारा दादा, है ना। इसको ही तो कहा जाता है फॉलो फादर। सबको हमारेपन की फीलिंग आए, फीलिंग आए। यही पहला स्टेप बाप का है। यही तो बाप की विशेषता है। हर एक के मन से निकलता है मेरा बाबा, तेरा बाबा कोई नहीं कहता, है ना। यहाँ बाबा क्या मतलब, जो जहां तक हम समझते हैं अभिप्राय, कि हर एक को संतुष्ट करना है। हर एक को, है ना, किसी एक को नहीं। तेरा बाबा कोई कहता है तो यह मेरा है, बेहद का भाई है या बहन है, वह दीदी है, दादी है, सभी के मन से शुभ आशीर्वाद निकले।
यह मेरा है क्योंकि चाहे कहाँ भी रहते हो लेकिन विशेष आत्माएं तो बेहद की हो ना। निमित्त सेवा अर्थ कहीं भी रहो लेकिन हो तो बेहद सेवा के निमित्त। प्लान भी बेहद का विश्व का बनाते हो, हर एक अपने अपने स्थान का बनाते हो, है ना। सेवा चाहे कहीं भी कर रहे हो, प्लान तो विश्व के लिए बनाते। ये तो नहीं कहते ना बेहद का प्लान बनाते, देश विदेश सबको बनाते ही हो, सबका बनाते हो ना। तो बेहद की भावना, बेहद की श्रेष्ठ कामना ये है, फॉलो फादर। अभी यह प्रैक्टिकल अनुभव करो। अभी सब बुजुर्ग हो, बुजुर्ग का अर्थ ही है अनुभवी। अनेक बातों के अनुभवी हो। कितने अनुभवी हैं? एक तो अपना अनुभव और दूसरा अनेकों के अनुभवों से अनुभवी, है ना। दूसरों के साथ दूसरों की लाइफ को भी देखा है तो उनके भी अनुभवी। अनुभवी आत्मा अर्थात बुजुर्ग आत्मा। वैसे भी कोई बुजुर्ग होता है तो हद के हिसाब से भी उसको पिताजी काका जी कहते। ऐसे बेहद के अनुभवी अर्थात सबको अपनापन महसूस हो। सहयोगी आत्माओं को तो बाप दादा सदा ही सहयोग के रिटर्न में स्नेह देते हैं। सहयोगी हो तो सदा स्नेह के पात्र हो। इसलिए देंगे क्या, सबको स्नेह ही तो देंगे। सबको फीलिंग आए कि ये स्नेह का भंडार है, हर कदम में हर नजर में स्नेह अनुभव हो, है ना। इतना प्यार लुटाना है आप सबको, यही तो विशेषता है। ऐसा कोई प्लान बनाओ कि हमें क्या करना है, विशेष आत्माओं का विशेष फर्ज क्या है, विशेष कर्म क्या है जो साधारण से भिन्न हो। मैं तो यहाँ पर कहना चाहूंगी, अलौकिक की बात छोड़ो, पहले लौकिक की लेते हैं। फायर ब्रिगेड बन जाओ। घर में किसी भी आत्मा है ना, किसी वो होते हैं ना फायर ब्रिगेड वाले, आग कहीं भी लगी उनका काम है बुझाने का। अब किसी भी बच्चे को क्रोध आया है, बड़े को आया है, बाहर से कोई आत्मा आया है, बस फायर ब्रिगेड बन जाओ। आपका काम है आग बुझाना, कैसे भी बुझाओ। कितना भी दम लगाओ, अपने घर की फायर ब्रिगेड बनो, मैं तो कहती हूँ। चाहे भावना तो समानता की रखनी है लेकिन दिखाई दे या विशेष आत्माएं हैं, हर कदम में विशेषता अनुभव हो तब कोई मानेंगे विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, कहने वाली नहीं लेकिन करने वाली। अच्छा, महावीर बच्चे सदा ही तंदुरुस्त हैं क्योंकि मन तंदुरुस्त है, तन तो एक खेल करता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा, अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। कहते हैं ना स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरन कर हर्षित होते, यही तो खेल है। जैसे साकार बाप विष्णु समान टांग पर टांग चढ़ाई खेल करते थे ना, ऐसे कुछ भी होता है तो यह भी निमित्त मात्र खेल करते। सिमरन कर मनन शक्ति के द्वारा और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। जब सागर में जाएंगे तो जरूर बाहर से मिस होंगे, तो कमरे में नहीं हो लेकिन सागर के तले में हो, नए नए रतन निकालने के लिए तले में गए हो। समझे बाबा क्या कह रहे हैं। माना किसी को कोई बीमारी आ गई है, कुछ दिन बिस्तर पर भी पहुंच गया है तो कमरे में नहीं है, बल्कि सिमरन करो, और पॉइंट्स निकालो, मुरली मंथन सब करो ताकि और मक्खन निकल सके, साकर के तले में पहुंच जाओ। बाबा कहे कमरे में नहीं हो लेकिन साकर के तले में हो, ऐसा सोचो। नए नए रतन निकालने के लिए तले में गए हो। कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर कर्म योगी की स्टेज पर रहना, इसको कहा जाता है विजयी रतन, है ना। कर्म भोग आया है, शरीर पर कोई भी भोग आया है, पर बैठ जाओ योग में और उस पर विजय प्राप्त कर लो, है ना। सदा यही स्मृति रहती है कि ये भोगना नहीं लेकिन नई दुनिया के लिए योजना है। एक दादी की बहुत सुंदर मैंने क्लिप सुनी थी। दादी को पेट में इतना दर्द, 1 महीने से 2 महीने से उन्होंने खाना ही नहीं खाया। बाबा ने पूछा कि कब खाया था तो उन्होंने बहुत समय पहले बताया कि 1 महीना पहले खाया था, पेट में दर्द है। अब डॉक्टर के पास तो कोई दादियां जाया ही नहीं करती थी, कभी कोई बीमारी में एक आधी गोली ले ले इंजेक्शन। ऐसे दादी प्रकाश मणि की भी आप क्लिप सुनो तो कहते थे कोई नहीं जाता था, दर्द है योग में बैठ जाओ, दर्द है बुखार है योग में बैठ जाओ, और हो जाता था, उतर जाता था योग में बैठने से। तो बाबा ने रात्रि पूरी रात बैठकर उनके खटिया के सामने, मुझे दादी का नाम याद नहीं है, पूरी रात उन्हें प्रकाश दिया। और वो सोए भी नहीं थे 2 महीने से। तो बाबा ने सुबह उठकर बुलाया, कहते बेटी, उनकी मतलब उनके पास गए, उनसे उठा भी नहीं जाता था, बेटी रात कैसी रही। तो उन्होंने कहा बाबा 2 महीने बाद रात तो मुझे नींद आ गई।
हालाँकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि वो दादी शायद और नहीं रह सकेंगे, जीवित नहीं रह पाएँगे क्योंकि हालात इतनी खराब हो चुकी थी। वो कहे बाबा पर ऐसा लग रहा था मानो पेट में ना कुछ काट-छाँट हो रही है। काट-छाँट हो रही है माना कि कुछ ऑपरेशन जैसे कुछ होता है, ऐसे काट-छाँट चल रही है। तो सकाश-सकाश से ही बाबा ने उनके अंदर इतनी पावर भर दी और फिर 1 हफ्ते तक उन्हें दूध दूध पिलाया गया थोड़ा-थोड़ा, फिर उन्हें आधी रोटी पर लाया गया। 1 महीने के तक वो ठीक हो गए। योग में इतनी पावर है, तो बाबा कहे जब बीमार भी होते हो ना, उसे भी अपने कल्याणार्थ समझा करो। कि ये भी आया है तो कुछ अच्छा हुआ है। कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर कर्म योगी की स्टेज पर रहना इसको कहा जाता है विजयी रतन। सदा यही स्मृति रहती कि ये भोगना नहीं लेकिन नई दुनिया की योजना है। माना ड्रामा ने कुछ प्लान किया है आपके लिए अगर कोई कर्म भी आया आपके ऊपर तो फुर्सत मिलती है ना। फुर्सत का काम ही क्या है। बाबा कहीं मान लो आप बीमार हो तब तो फुर्सत है, कोई नहीं कहेगा खाना बनाओ, किचन में काम करो, नौकरी पर जाओ, तो फुर्सत ही फुर्सत है क्योंकि बीमार हो, पलंग पर लेटे हो। अब है प्लानिंग तो हो गई, ड्रामा ने प्लान कर दिया आपके कल्याण के लिए, अब आगे का काम आपने करना है, नई योजना बनाना। पलंग भी प्लानिंग का स्थान बन गया, जिस पलंग पर आप लेटे थे। अच्छा, थोड़ा-सा है मूल्य अभी। माताओं के ग्रुप से सभी ऐसा अनुभव करते हो कि तकदीर का सितारा चमक रहा है, जिस चमकते हुए सितारे को देख आत्माएँ भी ऐसा बनने की प्रेरणा लेती रहें। ऐसे सितारे हो ना, कभी सितारे की चमक कम तो नहीं होती है ना। अविनाशी बाप के अविनाशी सितारे हो, सदा एक रस हो, कभी उड़ती कला तो कभी ठहरती कला, सदा उड़ती कला का युग है। उड़ती कला के समय पर कोई चढ़ती कला भी करे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। बाबा कहते बस उड़ते रहो, ना तो ठहरो और ना ही चढ़ो, बस उड़ते रहो, उड़ते रहो। प्लेन की सवारी मिले तो दूसरी सवारी अच्छी लगेगी क्या? तो उड़ती कला के समय वाले नीचे नहीं आओ, सदा ऊपर रहो। पिंजरे के पंछी नहीं, पिंजरा टूट गया या 2-4 लकीरें अभी रही हैं, है ना? देह का पिंजरा, संबंधियों का। लगाव का। तार भी अगर रह जाती है, सूक्ष्म धागा, सूक्ष्म तार, तो वो भी अपनी तरफ खींचेगी। 10 रस्सी तोड़ दी, 1 रस्सी रह गई, तो वो भी अपनी तरफ खींचेगी। तो सर्व रस्सियाँ तोड़ने वाले, सब हदें पार करने वाले, बेहद के उड़ते पंछी, हद में नहीं फँस सकते। 63 जन्म तो हद में फँसते आए हो। अब 1 जन्म हद से निकालो। ये एक ही तो जन्म है, हद से निकालने का। तो जैसा समय है वैसा करना चाहिए ना। समय हो उठने का और कोई सोए तो अच्छा लगेगा क्या? इसलिए सदा हदों से पार बेहद में रहो। माताओं को अविनाशी सुहाग का तिलक तो लगा हुआ है ना। जैसे लौकिक में सुहाग की निशानी तिलक होती है ना, सिंदूर। ऐसी अविनाशी सुहाग अर्थात सदा समृद्धि का तिलक लगा हुआ हो, ऐसी सुहागिन सदा भाग्यवान है। कल्प कल्प की भाग्यवान आत्माएं हो। ऐसा भाग्य जो कोई भाग्य को छीन नहीं सकता। सदाधिकारी आत्माएँ हो, विश्व का मालिक, विश्व का राज्य ही आपका हो गया। राज्य अपना, भाग्य अपना, भगवान अपना, तो इसको कहा जाता है अधिकारी आत्मा। अधिकारी है तो अधीनता नहीं। एक छोटा-सा प्रश्न, आप बच्चों की कमाई अखुट और अविनाशी कैसे है? बाबा पूछते हैं। उत्तर है आप ऐसी कमाई करते हो जो कभी कोई छीन ही नहीं सकता, कोई गड़बड़ हो नहीं सकती। दूसरी कमाई में तो डर रहता है, इस कमाई को अगर कोई छीनना भी चाहे तो भी आपको खुशी होगी, है ना? कोई छीनेगा तो खुशी होगी क्योंकि वह भी कमाई वाला हो जाएगा, है ना? उसकी भी कमाई हो जाएगी। अगर कोई लूटने आए तो भी खुश होंगे, लूट ले खजाने, कहेंगे ले लो, तो इससे और ही सेवा हो जाएगी। ऐसी कमाई करने वाली श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएँ हो। ओम शांति।